गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर स्टूडेंट। क्लास 10th का अपन पार्ट नंबर 7 वही पर डे आपके पास क्वेश्चन भेजे जा रहे हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्ज़ाम 2020 के लिए। पार्ट 7 में आपके सामने क्वेश्चंस लिखा है। हमने आपको कई बार कहा, आप जब बुक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर से भेज के अपनी समस्या का निदान करें। एग्ज़ाम का कोई ख़ास टाइम नहीं है, 8-10 दिन बचे हुए हैं। जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे फ़ायदा मिलेगा। तो आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इफ़ सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन ए पी, किसी समांतर श्रेणी के एन पदों का योग दे रखा है आपको, क्या 3n² + 5n/2, देन फाइंड इट्स 25th टर्म। मतलब अपने को क्या दे रखा, SN दे रखा, सम ऑफ एन टर्म, मतलब एन पदों का योग दिया है आपको। क्या दिया, हिंदी मीडियम वाले, एन पदों का योग दिया, SN का मान, तब आपको 25वां पद ज्ञात करना है। आइए सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, इजी है, कोई ख़ास नहीं है। सॉल्यूशन, सम ऑफ एन टर्म, सम को आप किससे शो करते हैं, SN से। क्या दे रखा है, SN दे रखा है आपका 3n² + 5n/2 दे रखा है ना। अब यहाँ से कोई टर्म, कोई सीक्वेंस मान लो n टर्म तक चली, तो हम आपसे ये कहें इस n से पहले यहाँ कौन सा टर्म होगा, तो आप कहोगे n-1। अगर हम आपसे ये कहें इससे पहले यहाँ पे कौन सा टर्म होगा, तो n-2। अगर हम आपसे ये कहें इस n के आगे टर्म क्या होगा, n+1। समझ में आ रहा है। अपने को SN तक का दे रहा, मान लो यहाँ पे n है। हम आपसे ये कहें कि इस n से पहले वाले टर्म को आप क्या बोलोगे, तो आप कहोगे Tn-1। हम आपसे कहें कि n से आगे वाले टर्म को आप क्या बोलोगे, तो आप कहोगे Tn+1। अब अपन क्या निकालेंगे, यहाँ जो n दे रखा है इसे एक पहला पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इससे एक फर्स्ट का पद, मतलब उससे आगे का, पहले का। तो उस पहले को आप क्या लिखोगे, यहाँ पे Sn-1 लिखोगे। क्या लिखोगे, Sn-1 लिखोगे। जब Sn-1 लिखोगे तो वो क्या बन जाएगा आपका, जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है Sn वाली कंडीशन में, वहाँ पे क्या आ जाएगा, n-1 आ जाएगा। तो n-1/2 डिवाइड में ये 2, फिर प्लस का 5/2, और इस n की जगह आ जाएगा n-1। क्लियर। आप इस स्टेप को एक स्टेप आगे और बढ़ा लो इसको, तो n-1 = 3 ब्रैकेट में, इसमें बन जाएगा फॉर्मूला a-b² क्या होता, a² मतलब n² प्लस b² मतलब 1 माइनस 2ab मतलब 2n, और होल डिवाइड में आएगा आपका क्या, 2, फिर प्लस का 5/2, और ये यही रहेगा n-1। कोई टेंशन। अब आप यहाँ से निकालो क्या, nवां पद, जिसको आप Tn बोलते हो। क्या बोलते हो, ये आपका फॉर्मूला है क्या, जब आपको सम दिया जाए, ध्यान से सुनना, जब आपको सम दिया जाए, क्या दिया जाए, टोटल दिया जाए, मतलब सम दिया जाए, तब आपको Tn निकालना है, मतलब nth टर्म निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला होता है Sn-1। ये आपका क्या है, फॉर्मूला है क्या, nth टर्म निकालने का। कब, जब आपको सम दिया जाए, मतलब Sn दिया जाए। सुन रहे हो आप, ये आप कब यूज करोगे, जब आपको सम दिया जाए। क्या दिया जाए, सम ऑफ एन टर्म दिया जाए, तब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। आपके पास Sn की भी वैल्यू है और आपके पास Sn-1 की भी वैल्यू है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो Tn = Sn की जगह आप क्या रखोगे, Sn की जगह आप रखोगे 3n² प्लस का 5n/2। यही तो है Sn, ये हो गया आपका Sn। माइनस Sn-1 की जगह क्या रखोगे, Sn-1 की जगह ये लिखना है। तो माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा आपका, 3 n² + 1 माइनस 2n डिवाइड में 2, और प्लस का 5n/2 n-1 ब्रैकेट क्लोज। यही तो आएगा।
अब आप इस माइनस का अंदर क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, Tn इज इक्वल्स टू 3n² प्लस 5n/2। जब आप माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा -3/2 ब्रैकेट n² प्लस 1 माइनस का 2n। ये -3/2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -5/2 n-1। अब देखो 3/2 के ये 2 टर्म दिख रहे, इनमें से आप क्या कॉमन ले लोगे, 3/2। ध्यान से देखना, Tn इज इक्वल्स टू ये 3n², ये 3/2 वाला टर्म है, ये भी 3/2 वाला है, तो जिसको हम टिक कर रखे हैं उसमें से आप क्या कॉमन ले लोगे। टिक हमने किसको किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टिक किया और ये टिक किया, इसमें से आप क्या कॉमन लोगे, 3/2 कॉमन लोगे। क्या कॉमन लोगे, 3/2। जब आप 3/2 कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा क्या, n² बचेगा, यहाँ से बचेगा माइनस और ये ब्रैकेट, तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस का n² हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा 2n। समझ में आ गया। और अब जो बाकी के बचे हुए हैं उनको हम सर्किल में बंद किए दे रहे, ये देखो 5/2 और यहाँ भी 5/2। इसमें से आप क्या कॉमन ले लोगे, जो रेड से सर्किल बना रखे इसमें से आप कॉमन ले लोगे 5/2, तो यहाँ से बच जाएगा n, यहाँ से बचेगा माइनस ब्रैकेट n-1, तो इस माइनस का जब मल्टीप्लाई करोगे तो -n और प्लस का 1, ये बचा। जब आप इनको सॉल्व करोगे अंदर तो ये प्लस का n² माइनस का n² कट, ये प्लस का n, ये माइनस का n कट, क्या मिला आपको, Tn आपको मिलेगा, Tn इज इक्वल्स टू 3/2 ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है, 2n-1, यही तो बच रहा है, तो आप इसको ऐसे लिख लो, 3/2 तो बाहर है, 2n है प्लस का माइनस का है 1, 2n प्लस का माइनस का 1, और क्या बच गया यहाँ से 5/2 का जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका रहेगा 5/2, n तो कटे गया, प्लस 1 बचा, तो 5/2 का जब आप प्लस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 5/2। तो Tn इज इक्वल्स टू, जब 3/2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये हो जाएगा 3/2 मल्टीप्लाई 2n, और उधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 3/2 प्लस का 5/2। समझ में आ गया। ये 3/2 इस ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया तो 3/2 इंटू 2n माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया, Tn इज इक्वल्स टू 3n, बचा क्या आपके पास -3/2 प्लस के 5/2। जब आप इनको सॉल्व करोगे इस ब्रैकेट को तो क्या बच जाएगा, Tn इज इक्वल्स टू 3n, ये 5 में से 3 माइनस होगा तो प्लस का 2/2 से 2 कट जाएगा, तो Tn इज इक्वल्स टू 3n प्लस 1। आपको nth टर्म क्या मिल गया, जिस सीक्वेंस का सम, जिस समांतर श्रेणी के n पदों का योग 3n² प्लस 5n/2 था, सम उस श्रेणी का, उस सीक्वेंस का, उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nवां पद क्या है, nवां पद है आपका Tn इज इक्वल्स टू 3n प्लस 1। और आपसे पूछा क्या गया है, 25th टर्म, कौन सा टर्म पूछा गया, 25th टर्म, मतलब n की वैल्यू कितनी दी उसने, 25 दी। जब आप n की वैल्यू 25 पुट करोगे तो T25 इज इक्वल्स टू 3 इंटू में 25 प्लस का 1, तो T25 इज इक्वल्स टू 75, 25 में 3 का गुणा करोगे कितना आएगा 75, और प्लस का 1। जब इनको सॉल्व कर लोगे तो ये कितना बन जाएगा, प्लस करने पर 76। तो आपसे ये पूछा था 25वां पद क्या होगा, तो 25वां पद क्या होगा, 76 होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, इफ पॉइंट x, y लाई एट इक्वल, मतलब स्थित है, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट्स a प्लस बी, b माइनस ए, एंड सेकेंड पॉइंट है a माइनस बी, a प्लस बी, देन प्रूव दैट bx इक्वल्स टू ay, देन प्रूव दैट bx इक्वल्स टू ay। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हिंदी मीडियम वाले सुने कि कोई बिंदु x, y है, वो बिंदु a प्लस बी a माइनस बी से और a माइनस बी a प्लस बी से इक्वी डिस्टेंस बराबर या समान या समदूरस्थ, बराबर या समान या समदूरस्थ, कोई नाम मिलेगा आपको एक इनमें से, समान दूरी पर या बराबर दूरी पर या समदूरस्थ लाइज एट मतलब स्थित हैं, देन प्रूव डेट तो सिद्ध कीजिए बी एक्स बराबर ए वाई। किस पॉइंट से समान दूरी पर हैं, अपन मान लें वो कोई पॉइंट P है, जो कोई पॉइंट P है उस P के कोऑर्डिनेट अगले ने क्या दे रखे, x, y, x, y। इस पॉइंट P से कोई दो पॉइंट हैं A और B, कोई दो पॉइंट हैं A और B, वो कैसे हैं, इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस, आपको लिखा दिख रहा है ये देखो, इक्वल डिस्टेंस। इक्वल डिस्टेंस का मतलब आप समझते ही हैं, समान दूरी या समदूरस्थ। ए के पॉइंट क्या है आपके, ए के पॉइंट हैं ए प्लस बी कोमा बी माइनस ए, ये हैं, और बी के पॉइंट हैं आपके ए माइनस बी कोमा ए प्लस बी। क्वेश्चन आपको ये बोल रहा था कि ये जो P पॉइंट है वो पॉइंट A और पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पर है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब समान दूरी पर स्थित हैं, समदूरस्थ हैं, बराबर दूरी पर स्थित है, ये बोल रहा है आपको। समझ में आ गया। अब आप सॉल्व करोगे, ये फिगर आप बनाना चाहो तो बना लेना, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख दोगे तो भी चलेगा। अब कौन कौन से इक्वी डिस्टेंस हैं अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोल रहा है आपको, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पी ए की जो डिस्टेंस है वो पी बी के इक्वल है। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड ए इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड बी। कहने का मतलब पी ए के बीच की दूरी पी बी के बीच की दूरी के बराबर है। पी ए के बीच की दूरी इज इक्वल्स टू पी बी के बीच की दूरी। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्या फॉर्मूला होगा, x2 माइनस x1 की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y, ये यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, आपको दो बार लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख दे रहे हैं हम। डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता था वो क्या होता था, रूट में x2 माइनस x1 की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की होल पावर 2, ये होता था। याद आ गया। अब यही लगाना है आपको PA के लिए, यही लगाना है आपको PB के लिए। तो जब आप PA के लिए लगाओगे तो आपको कौन से पॉइंट से मतलब है, P एंड A से। तो रूट, अब आपको फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, तो क्या बन जाएगा, x माइनस ए प्लस बी, क्या बन जाएगा। तो आपको ब्रैकेट, अब आपको बड़े दो तरीके के ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। देखो, एक तो ये लगाओ आप, x माइनस ए प्लस बी पूरा है, ये हो गया आपका क्या, x2, ये हो गया x1, ये तो है फिर फॉर्मूला x2 माइनस x1। तो x माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 क्या है, y2 क्या है, y है आपके, माइनस y2 x1 y1 क्या है, b माइनस है, क्या है, b माइनस है ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यही काम करना है आपको PB के लिए। अब आप PB पॉइंट देखो, P एंड B, तो x2 माइनस x1, कहने का मतलब x माइनस x1 की जगह क्या है, a माइनस b ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 की जगह क्या है, y माइनस ब्रैकेट y2 की जगह है, y1 की जगह है आपका a प्लस बी का स्क्वायर। अब आपको क्या मिला, ये दोनों साइड रूट दिख रहा है। हमने आपको बताया था जब दोनों साइड रूट दिखे तो आप क्या लिखते हो, स्क्वायर बोथ साइड, क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, स्क्वायर बोथ साइड मतलब वर्ग करने पर दोनों पक्षों का, डू द स्क्वायर बोथ साइड, क्या लिखोगे, डू द स्क्वायर, दिखेगा नहीं,
दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, डू द स्क्वायर बोथ साइड, मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। जब आप वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको पता है ये रूट सिंबल कैंसिल हो जाता है। कैसे, जैसे हम आपसे ये कहें वहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ समझा दिए। जैसे मान लो ये रूट में a प्लस बी बराबर रूट में c प्लस डी हो, फिर हम यहाँ लिखें डू द स्क्वायर बोथ साइड, तो इसका मतलब हो जाएगा a प्लस बी की पावर 2 1/2 कौन सी हो गई, रूट वाली की, जो बीच में लिखा था डू द स्क्वायर का स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा c प्लस डी, रूट का मतलब 1/2 और जो अपन ने लैंग्वेज लिखी उसका स्क्वायर ये, तो ये 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा, a प्लस बी बराबर c प्लस डी। समझ में आ गया। डू द बोथ साइड स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, रूट का मतलब 1/2 और जो अपन ने लैंग्वेज लिखी उसका स्क्वायर, ऐसे इधर, तो ये 2 से 2 कट जाएंगे, तो क्या बच जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी। समझ में आया। अब इसी को अपन वहाँ पे यूज करेंगे, हम 1/2 में चेंज करेंगे नहीं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप उधर ध्यान दिए होंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। जब अपन ने लिख दिया डू द स्क्वायर बोथ साइड, तो क्या बच जाएगा आपके पास बच जाएगा x माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से बच जाएगा आपका y माइनस बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ऐसे ही इधर बच जाएगा आपका x माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से बच जाएगा आपका y माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज का होल स्क्वायर। सभी के चारों में आपका फॉर्मूला लगेगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, इन सभी में कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a माइनस बी की पावर 2 क्या होती, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस के 2ab, a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस के 2ab। करो आप यूज ये प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, तो ये बन जाएगा आपका x की पावर 2 प्लस a प्लस बी की होल पावर 2 प्लस, प्लस नहीं आएगा माइनस है, तो क्या आएगा माइनस के 2x ब्रैकेट में a प्लस बी। दूसरे वाले में यूज करो तो ये बन जाएगा y की पावर 2 प्लस b माइनस a की पावर 2 माइनस 2y ब्रैकेट में a माइनस बी। इसका हो गया ये पद, इसके हो गए ये 3 पद, ऐसे इस इक्वल में इसमें लगाओगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी की होल पावर 2 प्लस y स्क्वायर प्लस a प्लस बी की होल पावर 2। देखो एक स्टेप छूट गया यहाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो होता फॉर्मूले माइनस 2x ब्रैकेट में a माइनस बी प्लस y स्क्वायर फिर प्लस a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2y ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखो कुछ तो आपको डायरेक्ट कटते दिख रहे होंगे, ये प्लस का एक्स स्क्वायर, देखो सर्किल बनाते जाएं अलग अलग पेन से, जल्दी समझ में आएगा क्योंकि ज़्यादा कुछ कटेगा। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस का है LHS में, ये एक्स स्क्वायर है प्लस का RHS में, तो जब आप ये इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, तो इधर उधर लाने की जरूरत नहीं, ये देखो कट गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। समझ में आया। फिर देखो आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का है, यहाँ भी कहीं मिलेगा आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का, एक ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर RHS में, और एक ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर LHS में। दोनों प्लस के हैं, या तो ये उधर ले जाओ या वो उधर लाओ, तो चेंज हो जाएगा, तो ये भी कट गया। और देखो क्या कट रहा है आगे, चलो y स्क्वायर प्लस का और y स्क्वायर ये भी प्लस का। अब आप कहोगे विपरीत चिन्ह करते हैं, समान के नहीं करते, लेकिन बीच में इक्वल आ गया तो ये तो y स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस होगा, या इसको इधर लाओगे कट जाएगा ना। फिर आगे देखो ये वाला पद भी कट जाएगा, b माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस, ये आप रफ में समझ लो, हम आपसे कह रहे हैं b माइनस ए की होल पावर 2 इक्वल टू a माइनस बी की होल पावर 2 आपस में कट जाएंगे। तो आप कहोगे सर यहाँ तो b माइनस ए है, यहाँ a माइनस बी है। आप जब ये वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, ये देखो प्लस लगा दिया, क्या आता है यहाँ पे माइनस। फॉर्मूले एक्सपेंशन तो सही किया है, प्रसार तो सही किया है, माइनस माइनस लगाया हर जगह, लेकिन यहाँ प्लस था, क्या आएगा माइनस। जब आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के 2ba आएगा,
यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस के 2ab। तो देखो सेम ही तो आ रहा है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab जब इधर उधर आएंगे तो ये भी कट जाएंगे। प्रसार चाहे a माइनस बी का प्रसार करो चाहे b माइनस ए का प्रसार करो, एक्सपेंशन तो सेम ही आते हैं। तो कहने का मतलब ये पद से क्या कट गया, ये कट गया। अब आप एक साइड x वाले कर लो, दूसरे साइड विदाउट x वाले कर लो। तो देखो अब यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास, माइनस के 2, चलो लिख लेते हैं एक बार, क्या बचा, माइनस के 2x a प्लस बी बचा, और क्या बचा, माइनस के 2 ब्रैकेट में b माइनस ए बचा, और RHS में बचा माइनस के 2x ब्रैकेट में a माइनस बी, और क्या बच गया, माइनस के 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव करना है bx बराबर ay। तो अपन LHS में x वाले ले आते हैं और RHS में y वाले को भेज देते हैं, क्योंकि इधर x है उधर y है। आप इधर अगर ay बराबर bx भी प्रूव कर दोगे तो भी कोई गलत नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे। तो माइनस के 2x ब्रैकेट में a प्लस बी, जब ये माइनस वाला 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस के 2x ब्रैकेट में a माइनस बी इज इक्वल टू, उधर क्या है, माइनस का 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, जब ये उधर जाएगा तो प्लस का 2 ब्रैकेट में b माइनस है। देख लो एक बार चिन्ह वगैरह देख लो, ये 2x a प्लस बी लिख दिया, ये इधर आ गया प्लस का हो गया, ये पहले का था ही लिख दिया, RHS में था ही, ये LHS से RHS में ले गए तो माइनस का था, किसका हो गया, प्लस का। अब आप देख रहे होंगे 2x कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, 2x, यहाँ कर दे रहे हैं, देखो ध्यान से, इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, इस वाले में जिसको हमने अंडरलाइन कर दिया, अलग पेन से कर देते हैं, ये जो अंडरलाइन किया इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, 2x, क्या कॉमन दिख रहा है, 2x। जब आप 2x कॉमन लोगे तो देखो अंदर क्या बच जाएगा, 2x आएगा बाहर, माइनस तो बचेगा ना, अपन ने कॉमन क्या लिया, केवल 2x लिया, ना कि माइनस 2x, तो माइनस बचा। इस माइनस का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के साथ, कहने का मतलब माइनस का मल्टीप्लाई होगा a प्लस बी के साथ, तो क्या हो जाएगा, माइनस का a माइनस का b, माइनस का a माइनस का b, यहाँ से 2x बाहर आ गया तो ये प्लस ही बचा, प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो यही रहेगा, क्या रहेगा, प्लस का a माइनस का b, प्लस का a माइनस का b इज इक्वल्स टू। अब आप RHS पे ध्यान दो, RHS में अंडरलाइन कर दे रहे हैं, ये है आपकी RHS, इस पे आप दिमाग लगाओ क्या कॉमन आएगा इसमें से कॉमन आपको दिख रहा है 2y, क्या कॉमन दिख रहा है, 2y। जब आप RHS में 2y कॉमन लोगे देखो क्या बचेगा, फिर उसी टाइप से ही आपने 2y कॉमन लिया ना कि माइनस फिर अंदर जाएगा, जब आप माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा माइनस के b, यहाँ से +1 बचा, +1 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का b माइनस का a। अब देखो इन ब्रैकेट के अंदर कुछ कटेगा, आप देख रहे होंगे ये माइनस का a है, ये प्लस का a कट गया, आप यहाँ देख रहे होंगे माइनस का b है, प्लस का b है, कट गया ना। अब आप देखो ये क्या बचा आपके पास, और ये 2 दोनों तरफ दिख रहे हैं, 2 कट गया, x ब्रैकेट में क्या बच गया, माइनस b और माइनस b, तो x इंटू माइनस के 2b, उधर क्या बच गया, y इंटू में माइनस है माइनस के 2a, जब आप इनके मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2bx, ये क्या बन जाएगा, माइनस के 2ay, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, अगले स्टेप में कर देंगे, देखो क्या था ये, माइनस के 2bx इक्वल्स टू माइनस के 2ay, यही तो बच रहा है। आपको चाहिए क्या, bx इक्वल टू ay, तो देखो ये पूरा माइनस के 2a और ये भी माइनस 2a, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बच जाएगा, bx इज इक्वल्स टू ay। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। एक बार हम वापस रिवाइज किए दे रहे हैं आपको, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन ये था कि x, y कोई पॉइंट है, वो इन पॉइंट से, इस a पॉइंट से और इस पॉइंट b से कैसे है, इक्वल डिस्टेंस, मतलब समान
बराबर या समदूरस्थ, कोई एक नाम मिलेगा आपको, समान, बराबर या समदूरस्थ स्थित हैं। देन प्रूव देयर, तब सिद्ध कीजिए बी एक्स बराबर ए वाई। तो हमने ये फिगर बनाया था, आपको समझ में आ गया। ये बोल रहा है पी एक्स कॉमा वाई से ए और बी इक्वल डिस्टेंस पे हैं, जिसको हमने ये प्रॉपर्टी बना दी क्या, अकॉर्डिंग क्वेश्चन पी ए इक्वल टू पी बी। फिर ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दिया। फिर क्या किया, ये रूट के ये क्या लिखा, डू द स्क्वायर बोथ साइड। इसका मतलब है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों के वर्ग करने का मतलब है रूट कैंसिल करना। दोनों पक्षों के वर्ग करने का मतलब क्या है, रूट कैंसिल करना। तो रूट कैंसिल हो गया, ये बचेंगे। इनमें कौन सा फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी की होल पावर 2 क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। फिर ये एक्सपेंशन कर दिया इसके अकॉर्डिंग, जो पद कटे हमने दिखा दिया, ग्रीन से ग्रीन वाले को काटा, रेड से रेड वालों को काटा, जो बचा उनमें वापस कॉमन लिए, गुणा भाग करके वापस सॉल्व कर दिया। आंसर क्या आ गया, बी एक्स बराबर ए वाई, यही प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स पी एंड क्यू। लिख लो आप, पी और क्यू के कोऑर्डिनेट का मतलब अपने को पी बिंदु और क्यू बिंदु के निर्देशांक दे रखे। क्या दे रखे, ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा, किसके हैं, पी के। क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस ए साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा। क्वेश्चन मैच कर लो, कोऑर्डिनेट है ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा और क्यू के कोऑर्डिनेट है माइनस ए साइन थीटा कॉमा बी कॉस थीटा रिस्पेक्टिवली। ये अपने को ज्ञात है बिंदु पी और क्यू के निर्देशांक। सो दैट, तब अपने को प्रूव क्या करना है, ये ओ पी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेयर ओ इज ऑरिजिन का मतलब, ओ इज ऑरिजिन का मतलब क्या हुआ बताओ, ओ एज ऑरिजिन का मतलब हुआ इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0 है। कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्ट पॉइंट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्या होते, 0,0। अब आप लोगे क्या, LHS। क्या लोगे, LHS क्या आपके, क्या प्रूव करना है आपको प्रूव करना है OP का स्क्वायर प्लस OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बाद की बात है अपना आप आ जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो OP का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन, OP का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P। और OQ का मतलब डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड Q। कहने का मतलब डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको यूज करना। क्या होता है डिस्टेंस का फॉर्मूला, D इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 की होल पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 की होल पावर 2। ये आपको यूज करने हैं। जब आप ये यूज करोगे और लिखते हैं इधर, तो OP का मतलब रूट x2 माइनस x1, तो 0 माइनस ए कॉस थीटा, 0 माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस OQ 0 माइनस बी साइन थीटा, 0 माइनस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर प्लस रूट में OQ देख लो आप। अब OQ से मतलब तो 0 माइनस मतलब x2 माइनस x1, तो 0 माइनस ये भी माइनस का है, तो क्या हो जाएगा 0 प्लस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और ध्यान दो OP का क्या था, स्क्वायर, तो इसको ब्रैकेट में बंद करके पावर कितनी लगाओगे आप, 2। इसको भी ब्रैकेट में बंद करके पावर कितनी लगाओगे, 2। तो हमने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था ये रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 1/2 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये यही बच जाएगा क्या, माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 0 में से माइनस करोगे, यहाँ भी 0 से माइनस करोगे तो ये बच जाएगा माइनस के बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। इधर क्या बच जाएगा, ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, उधर क्या बच जाएगा प्लस का माइनस बी कॉस थीटा।
माइनस बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे इक्वल कहाँ है, क्या है यहाँ पे प्लस, अब इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और वो बन जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ए स्क्वायर वाले ए स्क्वायर के पास लिख दो, बी स्क्वायर वाला बी स्क्वायर के पास रख दो, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, ए स्क्वायर, अंदर क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, बी, तो बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो अंदर बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर इंटू उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ए स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर। तो आपको प्रूव क्या करना था, पी ओ पी स्क्वायर इक्वल टू ओ की स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एल एच एस इज इक्वल्स टू आर एच एस। देखो इस पार्ट में ये जो क्वेश्चन करवाए वो तो आपको देखने ही है। कुछ हम आपको 2 चैप्टर्स के, जो बच्चे वीडियो देखते हैं वो अपने साथियों दोस्तों को भी बता दें। हम आपको चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 इनके आपको बुक में पेज वाइज और एक्सरसाइज नंबर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। किन किन चैप्टर के, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9। तो जो बच्चे वीडियो देखेंगे उन बच्चों की जिम्मेदारी है, जो अपने साथ के दोस्त हैं उनको भी फ़ोन करके बताएं कि आप ये वीडियो देख लो और जो सर ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं इन चैप्टर्स के वो आप सॉल्व कर लें। आते हैं तो ठीक है। देखो जब आप देखोगे एक्सरसाइज 7.1 से पहले एग्जाम्पल हैं खूब सारे, 8 एग्जाम्पल हैं। उस एग्जाम्पल में आपका एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12 कौन कौन से, एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 7 एक्सरसाइज ऐसे लिख दे रहे हैं। कौन सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12। एक्सरसाइज के अंदर है आपका, एक्सरसाइज के अंदर है इसी 7.1 में एक तो आपका 14 नंबर क्वेश्चन, एक आपका 17 नंबर क्वेश्चन, एक आपका 21 नंबर क्वेश्चन, एक आपका 23 नंबर क्वेश्चन और एक आपका है 28 नंबर क्वेश्चन और 29। ये क्वेश्चन आपको निकालने हैं। फिर आप देखेंगे एक्सरसाइज पेज नंबर आपका है 118, कहने का मतलब 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7.2 का कौन सा, 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है आपका 17। कौन सा है, 17। और उसके ऊपर नीचे वाले भी देख लेना। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 5। 8 में कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 5, ध्यान से सुनना। 8 में कौन सा, एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 7, 8, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8। और आगे देखो, अब आओ आप एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में आपका क्वेश्चन नंबर 12 ट्री वाला, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 25। फिर आप आओ 9th एक्सरसाइज पे। 9th एक्सरसाइज पे आपका एग्जाम्पल नंबर 2, ध्यान से देखने हैं ये, एग्जाम्पल नंबर 4। फिर आप पलट लो एक्सरसाइज और एग्जाम्पल नंबर 6। फिर 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 अगर आएगा तो 6 नंबर का आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देख लेना, जो ठीक ठाक कैलकुलेशन करने वाले हैं वो 15 नंबर क्वेश्चन भी देख लें। फिर आप पेज पलटते जाओ, फिर आपको मिलेगा 9.2 के जस्ट ऊपर एग्जाम्पल नंबर 6
और 9.2 का एग्जाम क्वेश्चन नंबर 12, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। आपको यही बताने थे इतने क्वेश्चन। अब इस पार्ट नंबर 7 में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपकी समस्या का निदान होगा। थैंक यू।